आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम नंबर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में नंबर सीरीज का ये पार्ट 2 है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर लिए गए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 10, 60, 420 और 3360। देखिए ये देखने पे ही समझ में आ रहा है कि संख्या जो है 2 से कितना हुई है 3360, और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखिए वो 30,000 के आसपास गई है, यानी कि संख्या में पक्का है कि इसमें गुणा हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके इस संख्या को चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कितने का इंटू 5 हुआ है। यहाँ पे अगर हम करें तो इंटू 6 हुआ है। चलिए यहाँ पे हमने चेक किया तो इंटू 7 हुआ, यानी कि जो ये संख्या है वो इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7 यानी कि ये मल्टीपल में। तो यहाँ पे कितना हुआ होगा, यहाँ पे इंटू 8 हुआ होगा। चेक कर भी ले सकते हैं। देखिए 8 दूना 16, इकाई के स्थान पर 6 है, यानी ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर इंटू 9 करके देख लेते हैं। इंटू अगर हम 9 करते हैं तो 0 और 54, यानी कि इकाई के स्थान पर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें। तो चलिए पूरा हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54, 4, 5 हुआ, 27 और 5 कितना हो गया हमारे पास 31। 27 और 5 यहाँ पे हो गया हमारा 31। ठीक है, देखिए 6, 9, 54, 54, 5, 29, 27, 27 और 5 32, 3 हुआ, 29, 27, 27 और 3 30, यानी 30, 240, 30,240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3360 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कितना आ रहा है 30,240 हमारा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 24, 19, 15 और 12। देखिए ये संख्याएं जो है लगातार क्रम में घट रही हैं। कितना हो रहा है, ये संख्याएं जो है घट रही हैं, यानी और संख्याएं पास पास में भी है। तो हम एक बार इसमें सबट्रैक्शन यानी कि माइनस करके इसका डिफरेंस हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, -6 का। ओके, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, तो -5 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम डिफरेंस चेक कर ले तो कितने का हो जाएगा, -4 का। यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करते हैं तो कितना का हो जाएगा, -3 का। और फिर यहाँ पे अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो जब ये संख्या -5, -6, -4 और -3 के क्रम में जा रही है तो नेक्स्ट क्या होगा, -2। तो जब -2 होगा तो 12 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है कि 2, 7, 17, 32, 52 और 77। ओके, तो ये भी संख्या नज़दीक नज़दीक है, तो हमें इसका भी डिफरेंस निकाल के चेक करना होगा। जब संख्याएं, देखिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर संख्याएं नज़दीक नज़दीक हैं तो हम उसका डिफरेंस निकाल कर जरूर चेक करेंगे। ओके, कितना हो रहा है डिफरेंस, यहाँ पे है +5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, +10 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा +15 का। और यहाँ पे अगर डिफरेंस चेक करते हैं तो 20 का। यानी कि देखिए संख्या जो 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 का। तो यहाँ पे अगर हम 30 ऐड करते हैं तो 107, 107 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 30, 28, 23 और 21। ये भी संख्या देखने पे ही समझ में आ रहा है कि इसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं से डिफरेंस हुआ है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम डिफरेंस निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे -2 का है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो -5 का है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी फिर -2 का है। तो यानी कि -2, -5, तो इस क्रम में -2 के बाद कितना आएगा, यानी कि -5। तो 21 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हमारा 208, 238, क्वेश्चन मार्क 304 और 340। ठीक, तो यहाँ पे भी संख्याएं तो नज़दीक है। हाँ, संख्याएं नज़दीक है। एक बार हम डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए 208 और 238 में कितने का अंतर हो जाएगा, 30 का अंतर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे संख्या नहीं पता है हमें, यहाँ पे संख्या नहीं पता है, ये तो संख्या पता है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है 36 का। देखिए यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 36 का है, और हमारे पास जो है अभी 2 संख्याएं बाकी हैं।
यानी कि 30 के बाद अगर हम 32 यहाँ पे करके देखें, एक बार हम करके देखते हैं। हम चलिए 32 यहाँ पे ऐड करते हैं। तो अगर हम 32 ऐड करते हैं तो 40 200 कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। यहाँ पे अगर हम 32 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इसमें 232 में तो हो जाएगा 270। ठीक है, अब 32 के क्रम में 270 में फिर हम यहाँ पे प्लस 34 ऐड करके देख लेते हैं कि ये संख्या तो सही है। तो चलिए 34 अगर ऐड करते हैं तो 70, 3 और 4, हाँ 304 तो यहाँ पे होगा। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा ये 32 ऐड होगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 270 हमारा राइट आंसर है। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट संख्या है 61, 52, 63, 94 और 46। ओके, अब ये जो संख्या है 61, 52, 63, 94 और 46, जैसा कि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब रीजनिंग में आते हैं, देखिए एक नंबर सीरीज मैथ में भी होता है। मैथ में होता तो शायद ये क्वेश्चन मैथ से तो नहीं पूछता इस टाइप का, लेकिन जब ये अगर रीजनिंग में, तो देखिए यहाँ पे किया कि अब एक बार क्वेश्चन को देखिए, डिजिट को एक बार पहचानिए। 61, 52, 63, ये कुछ समझ में आ रहा है? देखिए क्या किया है, संख्याओं को एक बार आप पलटिए, जो इसके डिजिट हैं उस डिजिट को एक बार हम पलट के देखते हैं। ओके, चलिए तो डिजिट को पलट के देखते हैं हम। 16 हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट कितना आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, वो 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लेकिन यहाँ पे 81 है तो इसको हम यहाँ पे पलट के रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 580 है, 265 है और 373 है। इसे हमें कैसे करना है, तो 580, 265 और 373। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जितने भी ये डिजिट है ना, ये डिजिट को ऐड किया है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हम देखते हैं। डिजिट को ऐड कीजिए, यहाँ पे संख्या के डिजिट को ऐड कीजिए, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 265 है, इसको ऐड कर देंगे तो 6, 5, 11 और 2 13, यहाँ भी 13 ही होगा। इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो 7, 3, 10 और 3, 13, यहाँ भी 13 आएगा। यानी कि जो ये संख्या है उसके जो डिजिट का सम है वो 13 आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में ऐसा राइट आंसर है। 6, 3, 9, 6, 6, 12, 3, 15, ये तो नहीं होगा, और 9, 4, 13, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना 490, यानी 490 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए, ये देखिए ये संख्याएं जो है, हाँ ये तो उसी का टर्म है। चलिए ये उसी पे क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। 5 और 3, 8, 6, 14। इसको भी अगर इस संख्या को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 14 आया। फिर हमने इसको ऐड किया 8, 2, 10, 4, 14, यहाँ पे भी 14 है। इस संख्या के डिजिट को ऐड करने पर यहाँ पे देखते हैं 6, 5, 11 और 3, 14, यहाँ पे भी 14 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, तो नेक्स्ट में देखते हैं जो किस संख्या में 14 आता है जोड़ने पर। 5 और 3, 8, 8, 16, ये नहीं होगा। 4, 3, 7 और 5, 12, ये भी नहीं होगा। 6, 4, 10, 2, 12, ये भी नहीं होगा। तो 6, 6, 12 और 2, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 266 इज द राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा 7, 20, 59, 176, 527। ठीक है, तो ये संख्या देखिए, हाँ ऑप्शन में भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो एक बार हम इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। देखिए 7 और 20, इसके बीच में कितने का अंतर है, तो इसके बीच में अंतर है +13 का। ठीक है, 20 और 59, इसके बीच में कितने का अंतर है, तो इसके बीच में अंतर है 39 का। 59 और 176 के बीच में कितने का अंतर है, तो 59 और 176 के बीच में जो अंतर निकालना है, चलिए उसको हम निकाल के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 16 में से 9 हो गया 7, 16 में से 9 को माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से 6 में 5 गया 1 and 1, यानी कि 117। यहाँ पे अंतर है 17। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए 13 है, 13 से 39, 3 का गुणा, ये भी कितना है, ये भी 3 का ही गुणा है। तो यानी कि जो ये संख्या है ये भी 3 के गुणा में ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका 17, 21, 351। ये भी संख्या हमारी हो जाएगी 351।
यानी कि जितनी संख्याएं सब 3 के मल्टीपल में, तो जो नेक्स्ट आएगा ये भी 3 का मल्टीपल ही आएगा, यानी 351 में हम 3 से करके देख लेते हैं। 3 में 1 से किया 3, 3 में 5 से किया तो 15, 5 1 और 3 9 और 1 10, 1053, यानी कि 1053 को हम 527 में ऐड करके देखते हैं। चलिए 527 में से ऐड कर दें, 10, 5 2 7 1 8 और 8 और 5 13, अरे 10 और 5 15, सॉरी, तो 1580 है। 1580 ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1580 इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 5 25 125 और ये देखिए जैसा कि पिछला क्वेश्चन था इसमें 13 39 117 351, तो ये 3 से मल्टीपल था, 13 के गुणज में था। ठीक है, तो उसी क्रम में ये भी क्वेश्चन है कि 1 से इंटू 5 हो रहा है, यहाँ भी हमने किया तो इंटू 5 यहाँ पे भी हुआ, यहाँ भी किया तो 25 5 125, फिर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625, और 625 में फिर हम अगर 5 से करते हैं तो कितना होता है 3125। ओके, तो ये 5 के गुणज में है, तो 625 और 3125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 15 14 12 9 5 और 0। देखिए ये संख्या जो है पास पास भी है, और ये जो सीरीज है वो कम हो रहा है, यानी कि इसमें माइनस हो रहा है सीरीज में। तो चलिए माइनस करके देखते हैं, -1 -2, यहाँ पे है -3, यहाँ पे कितना है -4, यहाँ पे हमने किया तो -5, तभी 0 आया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इस क्रम में -6, तो 0 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -6 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी -6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 3.5 7 10.5 एंड 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डिफरेंस यहाँ पे कितने का होगा, 3.5 का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें 3.5 का डिफरेंस है, क्योंकि 3.5 में 3.5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 7 में कितना ऐड करेंगे तो 10.5 होगा, तो 7 में हम 3.5 को ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, 7 में 3.5 को ऐड करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। ओके, अब 10.5 में अगर हम 3.5 को ऐड करते हैं तो 14 होगा। ओके, यानी इस सीरीज से ये पता चल रहा है कि जो संख्या है वो 3.5 इसमें ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट भी हम 3.5 ही ऐड करेंगे, तो 3.5 हमने ऐड किया तो 17.5 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस में ऐड होगा, 14 में 3.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट है 0 3 8 15 24 एंड 48। ठीक है, तो इसे हमें कैसे करना है, ये संख्याएं भी पास हैं, तो चलिए इसका भी डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। +3 +5, ठीक है, 8 और 15 में कितने का डिफरेंस है, तो +7 का डिफरेंस है। ठीक है, 15 और 24 में कितने का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। तो ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा जब ये प्राइम नंबर हो गया तो डिफरेंस 11 का होगा। ठीक है, 11 का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, यहाँ पे तो 35 होगा। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर 35 में यहाँ पे नेक्स्ट पे तो 13 आएगा, तो 35 में 13 48, यानी कि सीरीज जो है फुलफिल है। यहाँ पे 11 ऐड करके 24 में 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट है 7 12 19 28 39 और क्वेश्चन मार्क है। चलिए एक बार इसको हम चेक करके देख लेते हैं डिफरेंस निकाल के, क्योंकि संख्याएं पास पास इसमें भी है। 7 से चेक किया हमने तो कितने पे आया, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। ओके, 2017 में। तो 7 से 12 में हमने ऐड किया तो कितना हो गया +5, 12 से 19 में ऐड किया तो कितना हो गया +7। जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया +9। अब देखिए 19 और 28 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, +9 का। और 28 और 39 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 28 और 39 के बीच में अंतर हो जाएगा 11 का, यानी कि 5 7 9 11। तो इस क्रम में नेक्स्ट क्या होगा, +2 ऐड करके तो 13 +13
तो +13 जो है हम किस में ऐड करेंगे, तो 39 में जो है +13 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42 + 52, यानी कि 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +13 ऐड करने पे 52 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 440, 960 और 1680। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप संख्याएं समझ में आ रही है कि कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, ये संख्याएं जो हैं ये अब किसी के पूर्ण स्क्वायर के पास हैं। ये किसके स्क्वायर के पास है, तो आइए चेक करके एक बार हम आपको समझाते हैं। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 121 होता है। 121 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरह ये संख्या है 21 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 441 होता है। 441 में से 1 माइनस अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा उससे। ठीक है, अब देखिए जब 960 की बात करते हैं तो 11 21, तो फिर ये 31 का स्क्वायर है, कितना होता है 961। इसमें से -1 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 960। तो फिर ये जो संख्या आएगी वो 41 का स्क्वायर आएगी। 41 का स्क्वायर होता है 1681, इसमें से -1 आप कर दो तो 1680, यानी कि 11, 21, 31, 41। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपका 51 का स्क्वायर। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर होता है 2601। कितना होता है, अच्छा रुकिए 1 मिनट, देखिए 51 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 2601, और 2601 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2600। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 51 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2600। ठीक है, 2600 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया आपको, देखिए फिर से समझ लीजिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ अच्छे से। चलिए इसको थोड़ा सा हम पहले रफ कर लें। देखिए ये था 11 का स्क्वायर -1, ये था 21 का स्क्वायर -1, ये कितने था, ये था 31 का स्क्वायर -1, उसी क्रम में था 41 का स्क्वायर -1, और फिर नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि 11 है, 21 से 31 से 41 है, तो 51 का स्क्वायर -1। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601। 2601 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2600। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 3, 9, 6, 36 एंड 30। ओके, अब इसको कैसे हल करना है, तो देखिए तो मल्टीपल ही लग रहा है, क्योंकि संख्या 3 के बाद सीधे 30 के बाद भी यहाँ पे चेक करो तो अब देखिए ऑप्शन में कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके एक बार। 3 से 9 में किया तो इंटू 3 हुआ 9। ठीक है, यहाँ पे इंटू 3 हमने करके देखा। अब यहाँ पे देखिए इंटू 3 किया तो 9 हुआ। अब यहाँ पे 6 है, यानी कि फिर यहाँ पे -3 हो गया, इंटू 3, और फिर नेक्स्ट क्रम में हो गया -3। यहाँ पे 36 कैसे आएगा 6 से, तो अगर हम यहाँ पे इंटू 6 करते हैं तो 36 हो जाएगा, और फिर 36 से 30 कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पे -6 करेंगे हम तो 30 से जाएगा, यानी कि 3, 6। ठीक है, 3 हुआ और 6 हुआ। अब नेक्स्ट क्रम में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्रम में हमें कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे 3, 6 और 6 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 36 और फिर -6। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 30 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें देखना है कि 30 में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 30 में किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये जो हमारा ये ऑप्शन है ये फुलफ़िल हो जाए। तो 30 में 6 से किया है, देखिए 400 तो आएगा नहीं 30 में करने से, नहीं 950 आएगा, नहीं 800 आएगा, किसी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 900 जो है 30 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आएगा। ओके, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जब है तो फिर यहाँ पे 900 ही ऑप्शन से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। समझिए एक बार फिर से आप, मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे था कि 3 में 9, 3 से 9 हुआ तो कितने का यहाँ पे
इंटू 3 हमने किया। फिर देखिए यहाँ पे 9 से 6 हुआ तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने यहाँ पे -3 कर दिया। ओके, इस क्रम में यहाँ पे देखिए तो फिर 6 से 36 कैसे हुआ, हमने इंटू 6 किया है। और फिर 36 से 30 कैसे हुआ, यहाँ पे हमने -6 किया है। तो प्लस माइनस इंटू, देखिए मल्टीप्लाई हुआ है फिर माइनस हुआ है, फिर मल्टीप्लाई हुआ है फिर माइनस हुआ है। तो अब जब नेक्स्ट होगा तो ये तो किसी न किसी संख्या से 30 में मल्टीप्लाई ही होगा। तो 30 में मल्टीप्लाई जब करना है तो अब 30 में किसी भी संख्या से आप करो तो 800 तो आएगा नहीं, 950 भी नहीं आएगा, 400 भी नहीं आएगा, हाँ 900 आएगा। किससे ऐड करेंगे, तो अगर हम 30 से ऐड कर दें तो 900 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई होगा 30 से। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे सीरीज होती ना तो फिर मान लीजिए तो फिर 900 आया, तो हमें अगर 900 आया, अगर इसके आगे सीरीज होती तो 900 में से हमें 30 फिर माइनस करना होता, क्योंकि जिस संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी संख्या से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाता, तो फिर हो जाता 870। अगर आगे सीरीज होती तो 870 भी आंसर होता। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 0, 6, 20 और 42। ठीक है, 0 है, 6 है, 20 और 42 है। आइए इसको हम चेक करते हैं कैसे हो रहा है। 0, 6, 20 और 42, यहाँ पे डिफरेंस करके देखें अगर हम तो 6, यहाँ पे अगर डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 6 ऐड है, यहाँ पे 14 ऐड है, यहाँ पे कितना ऐड है, तो यहाँ पे 22 ऐड है। अच्छा चलिए एक बार उसमें भी देख करके देखते हैं। 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 6, 8, 14, 14 और 8, 22। ठीक है 22, और अगर हम यहाँ पे फिर 8 ऐड करें तो 8 अगर ऐड करते हैं तो 30 होता है, 30 होता है। और फिर इस 30 को अगर हम 42 में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऑप्शन में है 72। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देखिए हम ये डबल डिफरेंस था, जैसे 6 यहाँ पर डिफरेंस था 6, यहाँ पर डिफरेंस था 14, यहाँ पर डिफरेंस कितना था 22 का। तो हमने देखा कि 8 यहाँ पे ऐड कर रहा है, 6, 8, 14, फिर 14, 8, 22, फिर 22 में हम 8 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 को हम कहाँ ऐड कर देंगे 42 में, तो 72। देखिए इसके हम इसे दो तरह से हल कर सकते। एक तो ये हमने देख लिया। अब देखिए आपके दिमाग में कोई एग्ज़ाम के टाइम में कौन सा क्लिक कर रहा है, क्योंकि ये पास था तो आपने डिफरेंस भी चेक कर लिया। एक देखिए एक और हो जाएगा ऐसे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 कितना होगा, 0 ही होगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कर 2 का स्क्वायर आप करो तो कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर प्लस 4 तो 4 चौके के 16 और 4 20, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 2, 4। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर आप करो और प्लस 6 तो 6 चौके 36, 6, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 6, तो फिर हम 8 का स्क्वायर करते हैं अगर यहाँ इसके लिए, तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, यानी कि ये भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जिस समय एग्ज़ाम के समय जैसे क्लिक कर, देखिए अब तो फिर हमें तो लगता है कि दिमाग में वही क्लिक करेगा, डिफरेंस निकालने वाला। डबल डिफरेंस में था, जो भी हो अच्छा है। अगर ये क्लिक, अगर हमारा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा ना तो हमें ये भी दिमाग में हमारे क्लिक आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट है 2, 18, 18, 32 और 50। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। 2, 18, 18 और 32 और 50। चलिए ये भी डिफरेंस चलिए डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार। कितना हो जाएगा डिफरेंस निकालेंगे, +6, इसको आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा +10। फिर आप इसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 14 का। कुछ समझ में आ रहा है, देखिए ये भी डबल डिफरेंस में है लेकिन ठीक है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए आप। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, +4 ऐड हो रहा है, यहाँ भी +4 ऐड हो रहा है, यहाँ भी +4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐड +4 ही होगा, तो 18 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यानी कि हमें 22 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 22 अगर ऐड करते हैं तो देखिए अंतर 22 का आने वाला है, 50 और जो ये संख्या यहाँ पे होगी इसके बीच में, तो क्या हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 72 अगर लिख दें तो संख्या जो है 22 के अंतर पे आ जाएगी, यानी कि 72 हमारा राइट आंसर होगा। ओके देखिए अब क्वेश्चन है हमारा 26, 26, 22, 10,
26, 22, 20, 16 और 14। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम कैसे करें, यहाँ पे डिफरेंस, चलिए डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं। -4, -2, -4, -2। जब संख्याएं पास पास हो तो एक बार हम इसका डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। तो -4, -2, -4, -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, यानी कि 14 में से -4 को -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, आप उसको भी एक बार हम चेक करके देख सकते हैं। ये कैसे है 26, 20, चलिए ठीक है, ये ठीक है। आप डिफरेंस निकाल के देखिए, आसान है इसे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, 4, 10, 22 एंड 46। ठीक है, तो ये तो देखने पे ही समझ में आ गया कैसे होगा। देखिए इसने क्या किया है, इसने किया है ×2 और +2। एक में 2 से करेंगे तो 2 और +2 4। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप करते हैं तो कितना होगा हमारा, यहाँ से ×2 और +2, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और फिर 2 जोड़ा तो कितना हो गया 10। अब 10 से 22 कैसे हुआ, 10 से 22 करने के लिए फिर यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20 और फिर हमने 2 ऐड कर दिया तो हो गया 22। ठीक है, 22 से 46 करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 22 से 46 में 22 दूना कितना होता है 44, ×2 किया तो 44 हुआ और +2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 46। अब देखिए जब ये यानी कि जो संख्या है ×2 × 2 × 2 +2 × 2 +2 × 2 +2, तो नेक्स्ट भी कितना हो जाएगा ×2 +2, तो 46 में 2 ऐड कीजिए तो 46 दूना कितना होता है 92 और 92 में +2 ऐड कर दीजिए तो 46 में हमने 2 ऐड किया, 46 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 92 और 92 में +2 ऐड कर 92 में 2 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 94। ओके, राइट आंसर हो जाएगा 94 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, अच्छा तो दोस्तों देखिए जो सीरीज के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे ख़त्म हुए और आज के लिए सीरीज के क्वेश्चन जो पार्ट 2 का था वो आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। और आपके लिए जो है क्वेश्चन आफ्टर डे है, आपको एक क्वेश्चन जो है करना है और इसे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करते हो, ईजी है, आप इसे करिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए।